7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई। ये वो बादल थे जिससे पूरे पृथ्वी पे प्रलय आ जानी थी। और यहाँ 7 दिन बाद क्या हो रहा है? धूल उड़ रही है। किसी भक्त से पूछो जल कहाँ गया, तो किसी ने कहा सुदर्शन चक्र लग गया था, उसने सुखा दिया। किसी ने कहा नहीं भैया, गिरिराज जी ने 56 भोग अरोगा, तो उसके बाद पूरा प्रलय का जल पी गए गिरिराज जी। जय हो। जब प्रलय के बादल वापिस गए इंद्र के पास, बोले महाराज सब खत्म हो गया। बोले ब्रजमंडल, बोले नहीं पानी। इंद्र बोला पानी खत्म हो गया? बोले हाँ महाराज, धूल उड़ रही बात। तो अब इंद्र इतना तो समझ गया कि जिससे प्रलय हो जानी थी वो पानी खत्म हो गया। बोले वो कृष्ण का क्या हुआ? बोले जिसे आप मूर्ख समझ रहे थे उसने गिरिराज जी को ही छिंगनी पे उठा लिया। 7 दिन रात तक गिरिराज जी को उठा रखा है। यही झांकी है श्रीनाथ जी की। बोलो श्रीनाथ प्यारे की। जब ठाकुर जी खड़े हैं, चारों तरफ ब्रजवासी हैं, कमर पे एक हाथ और एक हाथ गिरिराज जी को धारण कर रखा है। बड़े बड़े नेत्र हैं जो कानों तक जा रहे हैं, कटाक्ष हैं। तो जब एक बार नजर ऐसे घुमाते तो यहाँ तक जितने पीछे भक्त हैं उनको दृष्टि पड़ जाती है। एक बार इधर देखते तो यहाँ के पीछे तक के भक्तों को दिख जाती है। तो सबको क्या लग रहा है? कन्हैया मुझे ही देख रहा है। तो कोई ग्वाला जो है ठाकुर जी के चरण दबा रहा है, कोई कमर दबा रहा है, कोई कंधे दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है कि ठाकुर जी थक ना जाए। 7 दिन बाद जब सब हो गया तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी को फिर से स्थापित किया। जब सब चले गए, इधर इंद्र अपने गुरुजी बृहस्पति के पास गया कि गुरुजी अपराध हो गया, क्या करूं? तो गुरुजी ने डांट लगाई, और अप्सराओं का नृत्य देखता रहे, कभी गुरु के पास मत आना, सत्संग ना सुनना, नाच गाना देखता रहता है। जानता नहीं है कौन है वो? तो कौन है महाराज? अरे बोले भगवान है वो, पूर्ण परात्पर ब्रह्म का अवतार है, जिससे जाके तू भुड़ गया। बोले अब क्या करूं, गलती तो हो गई। बोला अब एक काम कर, मुकुट उतार दे, कामधेनु को आगे कर, आकाश गंगा का जल लेकर के क्षमा मांग ठाकुर जी के चरणों में जाकर के, तो ही क्षमा मिलेगी तेरे को। तब एकांत में गिरिराज जी में इंद्र आया। आज भी ऐरावत हाथी के चिन्ह हैं जतिपुरा से पहले सुरभि कुंड के पास गिरिराज जी में उस हाथी के चिन्ह बने हुए, जहाँ पे ऐरावत उतरा, कामधेनु गाय के वहाँ चिन्ह बने हुए। वहाँ कामधेनु ने आके ठाकुर जी के सामने इंद्र से कहा कि इंद्र आज से हम तुम्हें त्यागते हैं। आज तुमने इतना बड़ा अपराध किया, ब्रजमंडल तुम बहाना चाहते तो सारा गौ वंश खत्म हो जाता। आज से हम तुम्हें त्यागते हैं और अपना स्वामी, अपना राजा, अपना इंद्र आज से हम श्री कृष्ण को बनाते। तो ठाकुर जी का नाम हुआ, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। इन्होंने गायों की रक्षा करी, गायों को पाला, तो ठाकुर जी का एक नाम पड़ा गोपाल। बोलो गोपाल प्यारे की जय हो। इंद्र चरणों में गिरा, महाराज क्षमा करिएगा। ठाकुर जी ने कहा इंद्र तुझे तो मैंने उसी समय क्षमा कर दिया था जब तू अपनी गुरु की शरण में गया था। जब तुझे अपनी गलती समझ में आ गई, गुरु चरणों में गया, जब गुरु जी ने क्षमा किया तो मैंने भी क्षमा कर दी। और एक कारण और क्या है क्षमा करने का? दूसरा कारण, विशेष कारण ये है कि इस लीला में ब्रजवासियों का और ठाकुर जी का वियोग नहीं क्या हुआ, 7 दिन रात तक का संयोग रहा। 7 दिन रात तक पूरा ब्रज जो है ठाकुर जी के सानिध्य में रहा। तो भक्त भगवान का मिलन रहा, तो ठाकुर जी ने क्षमा कर दिया, चल कोई बात नहीं। अब ध्यान रखना, ये गिरिराज चरित्र है जो हम लोगों ने इन 3 दिनों में संक्षेप में सुना।